सुसयम रात 8 बजे अभी नसरवाहा धाम में आकर उपस्थित हैं। ये माता जी का मंदिर है और यहाँ पे शिव जी भी विराजमान हैं, हनुमान जी भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ के ग्रामेश्वर के नाम से मैंने अष्टक बनाया हूँ, श्री साधवानी नसरवाह धामेश्वराष्टकम। ये साधवानी एक गांव है, जिला ग्राम पंचायत गोरेला, ये साधवानी है छत्तीसगढ़ का। एक बढ़िया मंदिर देखिए। इस मंदिर को जब हम चल के आ रहे थे अंधेरे हो गया था, 7:30 हो गया था। तो लग रहा था कहाँ पे मेरे को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने पर सभी साधु लोग बैठे हैं, गांव के लोग। अभी आरती खत्म हुआ ऐसे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युंजयम् ओम नमः शिवाय। पहले पाठ कर लेते हैं अष्टक। श्री सपति स्वरूपेशु श्री शिव शंकरेश्वरः श्री साधवान्यपीशानो न सर्वाधाम्यसो साख्यादीश्वर कृपया माश्रितं ग्राम्यजीवनं साधवेन च सन्त्यत्र स्त्रियश्चेश्वर कृपया धनजन सुख समृद्धिरस्त्यत्रीश कृपया धरणीधर प्रभुश्च आत्मस्वरूपिणो जना वासुदेवेश्वरयोश्च साक्षात् अस्त्यत्र सत्कृपा बाधते न हि च मां स्वपदचलत्यथां ततः नीति नियमभिनिव नायाति सौख्यममृतं नीतिबाण्यचमतीर्णो चक्रधुरीव चलति न जानाति कदाचित् पथे चलन्नरो भुवि नास्ति प्रीतिर्न सौख्यं च तद्धृति विद्यते किल न सरवाहधामिद मानवसन्तसेवितं नरनारीकृतपुण्ये नायाति ख्यातिरमृताम् श्रीसाधवान्यतिपुण्य ग्रामेश्वरोऽत्र विद्यते न सर्वाहधामेश्वरात्मने मे नमो नमः जगत्कल्याणहेत्वर्थे कते कृताष्टकमिदं मया कृतिकामातृपूजया मीश्वरे च समर्पितम्। आज षष्ठी उषा है। कृतिका मातृगण जो है कार्तिकेय जी को धारण किए थे, उनसे कार्तिकेय जी का संभव हुए हैं, इसलिए उनको कार्तिकेय कहा जाता है। तो कृतिका 6 माताओं का आज दिन है और सौभाग्य से आज हम माता के मंदिर में उपस्थित हैं। अभी उसका अर्थ करते हैं। श्री सपति स्वरूपेशु श्री शिव शंकरेश्वरः श्री साधवान्यपीशानो न सर्वाहधाम्यसु। श्री सपति, श्री लक्ष्मी जी का ईश होते हैं भगवान विष्णु। विष्णु का पति के रूप में हम लेंगे तो भगवान ईश्वर है, शिव है, शंकर है, ईश्वर है। और वो आज यहाँ पे
श्री साधवानी अपि ईशान, साधवानी गांव का वो ईशान है और नसरवाह धाम में वो विराजमान है। साख्यादीश्वर कृपया माश्रितं ग्राम्य जीवनं साधवेन च सन्त्यत्र स्त्रियश्चेश्वर कृपया। यहाँ पे ईश्वर का कृपा को आश्रित करके ये ग्राम्य जीवन चलते हैं, गांव के लोग चलते हैं, ऐसे प्रतीत होता है। और जो स्त्रियां इस गांव में हैं वो अपने स्वामी के साथ प्रेम से रहते हैं। वो किसके कारण? भगवान यहाँ के जो ईश्वर विराजमान हैं उनके कृपा से। धन ज्ञान सुख समृद्धिरस्त्यत्रेष कृपया धरणीधर प्रभुश्च आत्मस्वरूपिणो जनाः। धारण को धन्य वाला भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पे संत सुधार व्यक्ति विशेष दिखाई देते हैं वार्तालाप से। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सब लोगों का वो नाथ है प्रभु विष्णु। उनके शांताकारं स्वभाव से ये गांव के लोग प्रतीत होते हैं। और ऐसे यहाँ पे भगवान महादेव भी विराजमान हैं, जिनके पास कुछ न होते हुए भी संसार को देते रहते हैं, भोले भंडारे। इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा जल अभिषेक कर देने से हमको सब मिल जाएगा। लोगों में एक आस्था है। और जो भी हो, जैसे भी पात्र में हो, पानी जल पकड़ कर आते हैं और शिव जी के वहाँ अभिषेक कर लेते हैं कि वो आशुतोष से जल्दी तोष हो के हमको धन संपत्ति दे देंगे। तो इस नाते भी माता जी के मंदिर के आगे भगवान शिव शंकर को भी बैठाया गया है। भी अंदर पीछे दुर्गा जी का मंदिर है। नसरवाह माँ के ही नाम से उसको प्रसिद्ध किया गया है। वासुदेवेश्वरयोश्च साक्षात् अस्त्यत्र सत्कृपा बाधते न हि च मं स्वपदचलद्व्यथं तत्। यहाँ पे वासुदेव मैं विष्णु को दिल से मानता हूँ। श्रीहरि मेरे इष्ट है। वासुदेव जी को दर्शन करने के लिए भगवान शिव कैलाशपति आए थे बाल्यावस्था में दर्शन करने के लिए, लेकिन यशोदा माता ने कोई पाखंडी बाबा होगा समझकर उनके हाथ लगाने पर मना कर दिए। तब वो सूक्ष्म रूप में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का चरण रज लिए थे। और बाद में नित्य श्री कृष्ण राधा के साथ ऊपर तो विराजमान थे नित्य गोलोक में। वो कहा, क्या बाबा आप तो ऐसे करते हैं, हमको ऋणी बना देते हैं, आपका तो रज हमको देते नहीं हैं। तब जोग माया ने उनको, जो कि माया में आई थी, वो बोलने लगे, प्रभु लाला को आपका जो पदराजा थोड़ा सा देने से तो कृपा करे। वो बोल के महादेव जी का चरण रज लेके श्री कृष्ण के माथे में लगाए थे। ऐसे ही भगवान जोगेश्वर का नाम लेते ही दोनों आ जाते हैं। जोगेश्वर श्री कृष्ण भी हैं, जोगेश्वर भगवान शिव जी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वासुदेव नाम से ईश्वर को मिलाया। यहाँ पे दोनों का कृपा है। इसलिए मैं कितने कष्ट में चल के आया हूँ, फिर भी देखिए खड़ा होकर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। इतना कष्ट लग रहा था कि मैं और 2 पग भी आगे नहीं चल पाऊँगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे बैठ के रचना करने के बाद मेरा को इतना अच्छा
अच्छा लग रहा है कि मेरे को और अभी 1 घंटा भी मैं खड़ा होकर यहाँ पे कुछ करूँ तो कष्ट नहीं लगेगा। नीति नियम विनिबनायाति सौख्यममृतं नीति बाण्या च मतिर्नो चक्रधुरीव चलति। नीति नियम को छोड़कर कोई ऐसा आदमी कुछ करेगा, वो सुखी बनने के लिए कोशिश करेगा तो भी सचमुच अमृत सुख वो पाएगा नहीं। जो नीति हमको बताया जाता है, जो नीति वाणी हमको कहा जाता है, वो नीति वाणी के अनुकूल हम काम करेंगे तो जैसे कि हमारा जीवन चक्के के जो धुरी जैसे घूमते रहती है, वो उसी तरह हम घूमते रहेंगे लेकिन हमको कष्ट नहीं लगेगा। ये भगवत का कृपा होती है। न जानाति कदाचित् कूपथि चलन्नरो भुवि नास्ति प्रीतिर्न सौख्यं च तद्हृदि विद्यते किल। जो कुपथ में चलने वाले लोग होते हैं, आदमी होता है, उसको तो कुछ नियम मालूम नहीं होता, नीति भी मालूम नहीं होता। नीति वाणी बताने पर भी वो आपको काटने दौड़ेगा, मारने दौड़ेगा, तुकता कर करेगा। जैसे कल हम आ रहे थे, कोई एक चारा पे मिल गया था, वो मेरे को कहा पैदल क्यों चल रहा है, गाड़ी नहीं क्या, हम तुम्हारे लिए कार इंतज़ाम कर देते। मैं कहा अरे भाई, हम तो बद्रीनाथ से चल के आ रहे हैं, तुम हमको क्या करोगे, हम तो ऐसे ना गांजा पानी, मैं तो जल तुलसी पी के चल रहा हूँ, गांजा वगैरह कहाँ से लाऊंगा। वो इतना वजन पकड़े के घूम रहा है, ना खा कर चल रहा है, ये हमको उल्लू मत बना। बाद में एक लोग, मैं कुछ बोलना चाहता था तो पास में एक आदमी था, वो कहा चलो चलो महाराज आगे चलो, मेरे को इशारा किया आगे जाने के लिए। पता चल गया कि वो नशे में कुछ बोल रहा था। तो वो लोगों को आप नीति वाणी सिखाएंगे, वो क्या सीखेंगे। न सर्वाः धामिदमानवसन्तसेवितं नरनारीकृतपुण्येनायाति ख्यातिरमृताम्। नसरवा धाम इदम, ये नसरवा धाम है जो कि मानव संत सेवितम। यहाँ पे गांव के लोग संतों को बुलाकर, जो आदमी उनको देखिए सेवा देते हैं, और संत लोग भी अपने प्रेम से इस धाम को आगे कैसे उसका ख्याति बढ़े, वो अपने काम करते रहते हैं और गांव गांव के लोगों को सही सही उचित शिक्षा देते हैं। और यहाँ पे नर नारी जो कृत पुण्य करते हैं, ये पुण्य से ही इस गांव का ख्याति अमृत है, अमृता ख्याति है, और वो अमृत ख्याति कभी मिटेगी नहीं। श्री साधवान्यति पुण्य ग्रामेश्वरोत्र विद्यते न सर्वाः धामीश्वरात्मने नमो नमः। ये श्री साधवानी नाम का जो गांव है और यहाँ पे जो ईश्वर विद्यमान है, ये न सर्वाह धाम का जो ईश्वर के आत्मा यहाँ पे विराजमान है, उनको माता दुर्गा के साथ में प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जगत कल्याण हेत्वर्थे कृताष्टकमिदं मया कृतिका मातृपूजायामीश्वरे च समर्पितम्। आज कृतिका मैंने पहले बता चुका हूँ, कृतिका की 60 मातृकाओं का आज षष्ठी उषा पूजा है उड़ीसा में। ये 6 प्रकार का साग का व्यंजन बनाया जाएगा। और अब याद आ रहे मेरी माँ किस तरह का बना के खिलाती थी। 6 प्रकार का चीज़ मिलकर व्यंजन बनेगा और एक प्रकार का खीर बनेगा, और चावल को पीस कर उसको निकालते उसमें बनाते हैं, खीर बनाते हैं। इस तरह का करके 6 जो कि पौधों का
टलियाँ हैं उसको लाकर, इसमें बांस का भी टलियाँ होंगी, उसको बांधकर बच्चों को बैठाकर आरती करके चंदन सिंदूर लगाकर उनको पीठ में आशीर्वाद के रूप में पिटेंगे कि उनका वंश वृद्धि हो, बच्चे सुखी हो, दीर्घायु हो। ये माँओं का पूजन करने का तरीका है। हल्दी का को पीसकर उसका जल में भिगोकर उसको बनाया जाएगा 6 मूर्तियाँ। सफ़ेद कपड़े में पहनाकर स्थान में बैठाया जाएगा। 6 मातृ पूजा किया जाएगा और व्यंजन वगैरह जो कद्दू का पत्ते होते हैं, 6 पत्ते में 6 प्रकार का सभी, जो कि हमारा पिठा कहा जाता है। पिठा एक प्रकार पकवान बनाए जाते हैं। पिठा चकुली पिठा बोलते हैं। ब्रीही और चावल और उसको पीसकर तावा में उसको पतली से घुमाकर एक पिठा तैयार किया जाता है, चकुली पिठा। उसके साथ 6 प्रकार का जो साग होते हैं उसको बनाकर साग बनाया गया होगा। 6 प्रकार का सब्जियां मिलाकर भी व्यंजन कारी बनाई गई होगी। और 6 प्रकार का फल आप जो लाएंगे, ककड़ी हो, एप्पल हो, अंगूर हो, 6 प्रकार का होना है सभी। उस सभी को मिलाकर 6 पत्ते में उसको परोसा जाएगा और पूजा किया जाएगा। बाद में बच्चों को खिलाया जाएगा। ये होता है षष्ठी उषा का पूजन उड़ीसा में। और आज मैं इसको याद करके वीडियो के माध्यम में मैं सभी उत्कलवासियों का, बच्चों का दीर्घायु कामना करके मैंने अपने किया हुआ ये रचना को समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्री हरि नारायण नमो नमः।